नमस्कार दोस्तों, मैं आज पेश करने जा रहा हूँ टोयोटा की ऑल न्यू इलेक्ट्रिक मोटर वेलफायर गाड़ी, जो कि हमारे बीच आ गई है। और ये आप सब देख सकते हैं, ये फुल्ली हाइब्रिड गाड़ी है। इंडिया की है, दूसरी टोयोटा की हाइब्रिड गाड़ी है जो टोयोटा ने लॉन्च करी है। और ये लग्जरी सेगमेंटेशन में एक एमयूवी गाड़ी है। जैसे कि अगर फ्रंटल लुक दें, ब्रॉडल इसका जो है वो लुक दिया हुआ है टोयोटा ने, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव डिज़ाइन देती है। इसके ब्रॉड ग्रिल हो गए, चाहे वो इसके हेडलैम्प्स हो गए, जो कि थोड़ा सा चेंज करके लुक दिया गया है, स्क्वायर शेप देने की कोशिश की गई है। नीचे कॉर्नरिंग्स पे आप अगर देखें तो डार्क क्रोमिंग से इसका पूरा वर्क दिया गया है, जो कि पहली बार ऐसा यूज़ हुआ है। देखने में फॉग लैम्प थोड़े से छोटे लगेंगे गाड़ी के अकॉर्डिंगली, बट जब मैं अभी ऑन करके दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर बात हम टायर की करें तो 220/60 रेडियस साइज 17 इंच टायर का साइज की बात मैं कर रहा था। डार्क क्रोम से फिनिश दी गई है इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने की, जो कि मेरा ख्याल है लग भी रहे होंगे। अगर मैं एक डीप लुक दूं अंदर का, तो काफ़ी ब्रॉड स्क्रीन फ्रंट के लिए। अंदर डैशबोर्ड में एक जो बड़ा सा फील आना चाहिए इतनी लग्जरी हाई एंड गाड़ी का, वो पूरी तरह से आ रहा है। गाड़ी में सीवीटी ट्रांसमिशन है, जिसको कि अगर हाइब्रिड की है तो ई सीवीटी का दर्जा मिला हुआ है, जिस पे अभी हम घूम के दोस्तों फिर से आएंगे। आके आइए दोस्तों, हम लोग अगर यहाँ बात करें स्लाइडर डोर की, जो सबसे यूनिक पॉइंट है इसका एक वैन बनाने का, ये इतनी वास्ट एंट्री है इस गाड़ी में अंदर। अगर मैं आपको फील दूं, मैं कोशिश ही कर सकता हूं वीडियो में दिखाने की। दोनों आर्म पे कंट्रोल्स हैं, जिसको कि मैं दिखाना चाहूं। कोई भी मूवमेंट अगर सीट का करना चाहें आप, जैसे कि आप देख रहे हैं, काफ सपोर्ट के लिए पीछे मेरा रिक्लाइन करने के लिए मेमोरी सीट है। ये मैं अपना आईपैड, टैब, कुछ फूड आइटम्स यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। उसके लिए वापस नॉर्मल पोजीशन पे करने के लिए सिंपली एक बटन है, जिससे ये आपने देखा कितनी इजीली जो है नॉर्मल। सर, जैसा कि मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, इसकी खासियत सीट की। रिक्लाइन के साथ ये फर्दर स्ट्रेच हो जाती है। पूरी तरीके से ध्यान दिया गया है कि आपका कोई भी बॉडी पार्ट रेस्ट पोजीशन से अचूका ना रह सके। अब मैंने यूँ इसको पूरा रिक्लाइन कर लिया, यानी कि मैं टोटली रेस्ट पोजीशन पे हूँ। बीइंग अ शोफर ड्रिवन कार, मैं चाहे 500 किलोमीटर भी ट्रैवल कर लूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सीटें जैसे आप देख रहे हैं गाड़ी में, एक सेकंड, गाड़ी के अंदर जैसा आप देख पा रहे हैं,
2 बार सनरूफ दी गई हैं, एक आगे है एक पीछे है। और ये जो खूबसूरत ब्लू कलर की लाइट देख रहे हैं, ये सिर्फ एक ही कलर तक सीमित नहीं है, ये कलर चेंज करती है और 16 डिफरेंट कलर्स आपके मूड के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं इसमें। और यहाँ तक कि आपको बिल्कुल ही सूट नहीं कर रही है तो इसको डिम भी कर सकते हैं आप, जो कि एक यूनिक पॉइंट है इसका। सारे कंट्रोल्स आप पीछे से भी कर सकते हैं, और इफ़ इन केस ड्राइवर को आप नहीं चाहते कि वो अपना कंसंट्रेट करे ड्राइविंग में, तो आपके पास सारे कंट्रोल हैं अपने। ऊपर लाइटें छोटी हैं और एफिशिएंट ज़्यादा है। 3 लाइटें दी गई हैं एक पर्टिकुलर सीट के लिए। अगर मैं बारी बारी सारी ऑन कर दूं, मेरे ऊपर एक और खुल गई और एक और खुल गई, तो 3 लाइटें एक सिरे से लाइट हैं, जो कि मेरा ख्याल है ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव है। पकड़ने के लिए ग्रिपिंग मजबूत रखता है। एंड सो विद द केस कि जब उतरते हैं तो एक ग्रिप ये दी गई है जो कि लेदर रैप्ड है, तो सॉफ्ट भी है और इफ़ेक्टिव भी है। बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो पीछे जो स्क्रीन दी गई है वाइड, इसका एक बहुत बड़ा योगदान है, और जो कि मैं समझता हूँ कि मैंडेटरी भी था एक पोजीशन पे। इसको हम लोग पीछे से ही यूज़ कर सकते हैं एक रिमोट के ज़रिए। AM, FM, ब्लूटूथ, HDMI और वाईफाई के तौर पे कुछ भी आपका जो है वो जिसमें भी आप यूज़ करना चाहें। प्लस CD चेंजर भी इसमें लगा हुआ है, जो कि आप CD लगा सकते हैं। आगे डैशबोर्ड में उसका जो है फंक्शन दिया हुआ है, वहाँ पे आप इंसर्ट करके उसको देख सकते हैं। साथ ही में मिरर कास्ट का भी इसमें फंक्शन दिया हुआ है। आपको मैं दिखा देता हूँ, पीछे जो स्टोरेज स्पेस है वो भी अच्छी खासी तौर पे दी गई है। चलिए, ये मैं आ गया ड्राइवर सीट पोजीशन पे, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। इस समय मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ऑडिबल होगी, बट स्टिल बता दूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइब्रिड सिस्टम गाड़ी टोटली ऑन है। मेरे बगल में खड़ा हुआ नेक्स्ट बंदा भी ये नहीं बता सकता कि गाड़ी ऑन है, क्योंकि वो नेचुरली बैटरी पे फंक्शन कर रही है। तो बड़ी जेन्युइन सी बात लगेगी कि जो है वो ये पॉसिबल कैसे है, लेकिन हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी गाड़ी बैटरी मोटर पे फंक्शन कर रही है। निकल मेटल हाइड्राइड की बैटरी रहती है, जिसके ऊपर ये बेस्ड रहती है ये टेक्नोलॉजी। और आज के दौर पे अगर हम बात करें कि जब इतना ज़्यादा पोल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन और पेट्रोल की तरफ दुनिया भाग रही है, तो हम टोयोटा वाले उससे और ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होके हाइब्रिड की तरफ हैं। वो भी अ कार एज बिग एज दिस वेलफायर, वो हम प्रोवाइड करने में योग्य हैं और सक्षम हैं। ये मैंने CD चेंजर की जो बात करी थी, यहाँ CD लग जाती है सब। अगर स्टोरेज की बात करूं तो ये एम्पल स्पेस है, आपको कोई भी सामान रखने के लिए इसमें पेन ड्राइव लग जाती है। ये आप अगर देख पा रहे हो अच्छे से, ये लाइटर के लिए है। प्लस ये मैंने कुछ बुक्स डाल रखी हैं, ये फर्स्ट एड किट, 2 कप होल्डर हैं। ये एक सिस्टम दिया हुआ था स्टोरेज का, जहाँ पे मैंने रिमोट को रख दिया। ऑटो पार्क असिस्ट है, ऑटो होल्ड है, ABS EBD ब्रेक असिस्ट के साथ हिल असिस्ट कंट्रोल साथ में गाड़ी में है। तो ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी जो है वो देखने में कोई सिर्फ लग्जरी वैन है और इसको कोई हल्की है। ये हर मामले में ये गाड़ी सेफ़ भी है। ये गाड़ी आपके सारे जितने भी जिस टाइप के भी रास्ते हों उसमें जो है कारगर साबित होगी। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इसको जो है पार करना, ड्राइव करना कहीं से डिफ़िकल्ट है।
अच्छी खासी स्क्रीन है जिस पे कि आप सारे सोर्स यूज़ कर सकते हैं, सारे फंक्शन दिए हैं। 3 ज़ोन एसी है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ड्राइवर साइड का एक, को पैसेंजर का और फिर बैक सीट का, जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग टेम्परेचर सेट कर दिया। अब देखिए जैसे इधर का हो गया 26, इधर का हो गया 21। गाड़ी में सर 17 स्पीकर्स दिए हुए हैं जो कि JBL के हैं और बहुत ही ज़्यादा उम्दा म्यूज़िक सिस्टम, अच्छे इंफोटेनमेंट इस गाड़ी की पहचान या ज़रूरत होनी चाहिए थी, जिसका कि टोयोटा ने ध्यान भी रखा हुआ है। तो कहीं से भी आपको 1 इंच की कोई कमी महसूस नहीं होगी इस गाड़ी को। मेरा ख्याल है ये हो गया पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, और इसके एक स्टॉप से ये गाड़ी हो जाती है बंद। और आइए चलिए हम बाहर चलते हैं। आइए हम लेके चलते हैं आपको बूट की तरफ। ये पीछे वेलफायर एग्जीक्यूटिव लॉन्च लिखा ही हुआ है, E4 लिखा हुआ है दोस्तों। E4 का मतलब है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट इतनी बड़ी गाड़ी है, 4x4 नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये 4x4 की तरह एक्ट करती है। इसका मैं सिग्निफिकेंस बता देता हूँ। कभी भी कीचड़ या स्लिपरी सब्सटेंस या एरिया में कहीं पे गाड़ी फंस जाती है तो ये गाड़ी 4x4 की तरह एक्ट करती है। चारों टायरों में लाइट आ जाती है। ये जो लाइट देख रहे हैं आप, ये कॉर्नरिंग सीक्वेंशियल लाइट होती है जो कि पहली बार टोयोटा की किसी गाड़ी में आई। ये खुल गया बोर्ड सर, जैसा कि आपने देखा। इसको हमने जो है वो पुल डाउन कर लिया। यहाँ पे एक हमने पिनअप किया, यहाँ से निकाला, सो सिंपल। सिमिलरली ये हो जाएगी तो इतना रूम बन जाएगा। बंद कर दें, 1 टच और ये बोर्ड का दरवाज़ा बंद होता हुआ। तो फ्रेंड्स, ये रहा एक छोटा सा डेमो हमारी नई गाड़ी टोयोटा वेलफायर का। आपको कैसी लगी गाड़ी, फीचर्स? आई होप मेरा जितना भी इसको दिखा पाया वो उससे आप थोड़ा बहुत एक आपको आइडिया लग गया हो। बाकी आप मोस्ट वेलकम, आप हमारे शोरूम विज़िट कर सकते हैं शाहनजफ़ रोड वाले। और रिमेनिंग के लिए मैं आपको हमेशा उपलब्ध रहूँगा यहाँ पे। और फीडबैक्स आप ज़रूर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो उसके लिए मैं नंबर आपको अपना दे दूँगा, या ईमेल पे आपको कोई ब्रोशर चाहिए, कोई क्वेरी हो मुझे बताइएगा। थैंक यू।